VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। फिरोजाबाद के गल्ला मंडी समिति के अध्यक्ष ने मंडी परिसर में व्याप्त जल भराव और वाटर टैंक से जुड़ी समस्याओं को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि कई बार ज्ञापन सौंपने और नगर निगम अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मक्का की खरीद 15 जून से शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडी में जल भराव के कारण व्यापारी खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। इससे व्यापार ठप है और किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समिति अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मंडी व्यापारी ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर सफाई ऐसी होती है, देख रेख ज्यादा बढ़िया नहीं है। क्या कहते हैं, जब बारिश हो जाती है मंडी में पानी भर जाता है। नगर निगम से सफाई के लिए और कई बार नगर निगम को चेताया भी है, मगर कोई काम नहीं होता है। यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं मगर गाड़ी कूड़ा भर के नहीं ले जाते हैं, मगर सफाई ऐसी है, नाली वगैरह नहीं साफ करते हैं। नाली वगैरह साफ नहीं होती है। हाँ, तो इसके लिए भी शिकायत की हुई है आपने? कई बार भेजा हुआ है। क्या कहते हैं, सचिव ने भी एक आध बार कहा भी है। शिकायत अध्यक्ष ने भी कहा है, मंडी समिति के जो अध्यक्ष है, जी, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मंडी समिति सच माने में तो पूरे फिरोजाबाद शहर के जीवन की आधार रेखा है, क्योंकि यहाँ पर यदि अनाज की उपलब्धता ठीक प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि अकेले अनाज की ही मंडी नहीं है ये, इस मंडी में फल मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है। आपको यदि स्मरण हो तो कोरोना काल में पूरे जिला में सब्जी की सप्लाई यहाँ पर से ही हो रही थी। इसलिए यह मंडी समिति जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही प्रशासन के द्वारा उपेक्षा की शिकार है। किसान को भी यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। आए दिन यहाँ पर पानी भरता रहता है। सड़क यहाँ से ऊंची है, इसलिए आज से 3 साल पहले जल भराव पूरी मंडी समिति में हो गया था। इस कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा विधायक जी का। उन्होंने हमारी शिकायत का संज्ञान लेके 70 करोड़ रुपया भाजपा की सरकार से स्वीकृत कराकर दुकानों के फर्श को ऊंचा उठवा के पुनः उनका जीर्णोद्धार करवाया था। साथ ही साथ सड़कों का भी निर्माण करवाया था। लेकिन इस बात को भी करीब 7-8 साल हो चुके हैं। पुनः उन्हीं समस्याओं की शिकार मंडी समिति है। यहाँ पर अभी भी वाटर टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। इस पानी की निकासी के लिए कल नगर आयुक्त महोदय को हमने फोन के द्वारा निवेदन किया था। शाम को 5 बजे उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि नहीं, हम समस्या को दूर करेंगे। लेकिन नगर आयुक्त महोदय के आश्वासन के बावजूद भी जो नगर निगम के ट्रॉली रखवाने से संबंधित कर्मचारी हैं, उनके द्वारा घोर लापरवाही की गई। उन्होंने फोन पर ही हमसे कह दिया कि हमारे पास कोई ट्रॉली की उपलब्धता नहीं है। जब मैंने उन्हें ये कहा कि आप एक काम करें, आपको नगर आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया है, आप पलट के फोन करके उनको कहिए कि नगर आयुक्त महोदय जी, हमारे पास कोई ट्रॉली देने के लिए नहीं है। इस पर मिस्टर फरहत, जो कि इन ट्रॉली को देने के वहां पर इंचार्ज हैं, वो हड़बड़ा गए और उन्होंने कहा नहीं, आप भेज दीजिए, हम व्यवस्था करते हैं। हमने वहां पर व्यक्ति भेजा जो यहाँ पर सफाई का ठेकेदार है, संतोष। उसने अपने लड़के सनी को कल भी भेजा और आज भी भेजा। निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी ट्रॉली की उपलब्धता नहीं है। पुनः यहाँ पर जल भराव की स्थिति में, जैसा कि वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि अगले 14 दिन तक निरंतर और लगातार बारिश होनी है, यहाँ पर जल भराव होगा, उससे यहाँ पर पूरा माल की हानि होगी, जिसको सुनवाई के लिए हमने पुनः यहाँ के सचिव को और नगर आयुक्त को आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि इस विषय की गंभीरता को लिया जाए और इसका समाधान किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर बुरी तरह गंदगी रहती है। हमने प्रशासन को अनुरोध किया है कि मंडी समिति इतनी बड़ी है, इसमें
एक बार जेडएसओ महोदय से, भार्गव साहब से इस बारे में वार्ता भी हुई थी कि आप हफ्ते में एक बार अपनी बड़ी गाड़ियां भेज दिया करिए, जिससे कि यहाँ पर भी, क्योंकि नगर निगम भी यहाँ से टैक्स की वसूली करता है। जब टैक्स की वसूली नगर निगम करता है मंडी समिति से, तो उसकी सफाई की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वर्षों में भी, और कोई भी नगर निगम की गाड़ी, कोई भी नगर निगम के कर्मचारी, हाँ, शासन की ओर से, केंद्र सरकार से जब अभियान चलता है, सफाई अभियान, तो यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, झाड़ू हाथ में पकड़ते हैं और फिर फोटो खिंचवा के उसको वायरल करते हैं कि किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी मंडी समिति में भी सफाई के लिए मुस्तैद है। इसलिए हमारा अनुरोध है प्रशासन से कि सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त कराया जाए। पानी के पीने का भारी अभाव है यहाँ पर। यद्यपि सचिव महोदय के द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि डायरेक्टर महोदय ने यहाँ के लिए 4 सबमर्सिबल स्वीकृत किए हैं, तो पानी की समस्या दूर होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जलकल विभाग से, नगर आयुक्त महोदय से निवेदन है, पूरे जिले का हजारों किसान, हजारों व्यापारी, पल्लेदार, तिर्री वाले, रेड़ी वाले व्यापारी यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर प्रतिदिन पानी का एक टैंकर यहाँ पर लाके 1 या 2 टैंकर कम से कम खड़े कर दिए जाएं, जिससे पीने के पानी की भी सहूलियत बनी रहे। मैं आपको, बहुत लंबी मेरी बाइट हो रही है, समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यतः जो बात है वो मैंने आपको बताई है। अन्य बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कुछ खरीद में या कुछ सचिव महोदय के द्वारा किसी चीज में परेशानी आती हो, खरीदारी में या किसी चीज में? नहीं, वो तो खैर कोई परेशानी नहीं आती है। माल के खरीद बिक्री में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। सचिव महोदय के द्वारा सदैव व्यापारियों के, किसानों के हित के लिए यहाँ पर निरंतर प्रयास होते रहते हैं, लेकिन उनके प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हैं। इसलिए इस ओर अन्य जो अधिकारी हैं, सौभाग्य से यहाँ के सभापति सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हैं, उनके द्वारा भी अगर इस प्रकार का कुछ संज्ञान लिया गया तो भी समस्याओं का समाधान होगा। जनहित की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, सारी चीजें यहाँ पर विधिवत रूप से होंगी। एक और आपको बात बताऊं, आप सामने देखिए, योगी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मक्का खरीद के निर्देश जारी किए गए हैं।